शिव 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 सदा शिव सदा शिव सर्वत्र शिव। निर्गुण निराकार रूप से सगुण साकार रूप से परवार रूप में सहित शिव को सर्वत्र निराकार निर्गुण सदा शिव सत्य शिव सत्यम धम्मम दर्शनम सत्यम धम्मम विजयम सत्यम धम्मम सत्यम। इस कली कल्प काल में कली कलों को हर हृदयों से जो है उसको विनाश कर नष्ट कर अनंत सत्युग सत्य महासत्युग अनंत की स्थापना के लिए सदा सत्य धर्म की स्थापना सदा ज्ञान सदा मन सदा सर्वत्र ज्ञान सर्वत्र परमेश्वर परमात्मा सत्यम धर्म संस्थापन सदा सदा। आइए निर्गुण निराकार परवार 64 योगिनी 51 शक्तिपीठों 12 ज्योतिर्लिंगों और 33 करोड़ देवा देवियों पृथ्वी के समस्त जीव जंतु सूक्ष्म देवी देवता सबको आह्वान है। एक गांव के देवी देवता बाबा भीमसेन महाराज सचंडी काली शर्मंगला महतारी और कोष गाय खमदाई सबको आइए यहाँ पे माँ खमदाई 7 बहनियां 2 भाई घर के देवी देवता और माँ परमेश्वरी आइए सब मेरे गुरुदेव गुरु बाबा सुमित बड़े बाबा सुमित मेरी माँ सुमित बड़े बाबा और वही मेरे गुरु ज्ञान गुरु आपके द्वारा जो दे ज्ञान और मेरे रक्षक वीर हनुमंता और बाबा भीम सब आइए शनिदेव देवादेव नवग्रह सब आइए इस महाअमृत कथा शिव महापुराण के रुद्र संहिता में हम पहुंचे हैं। इस कल्प खंड को के अमृत पाठ समस्त पुण्यात्मा और पाप आत्माएं जो घर से बाहर सड़क पर बैठे और अपने आप को मोक्ष का मार्ग का भागी बनाए इस सदाशिव की सत्य शिव की कथा का स्मरण करें और आइए समस्त देवादित्य में बैठिए और यहाँ पे शिव की कथा का अमर वाणी का अमर ज्ञान का इस परम विष्णु परम जगन्नाथ स्वरूप के द्वारा गायन गया इस कथन को पाकर अपने आप को मोक्ष और अनंत सत्य में जाने के लिए भागी बनाइए। परम पद परम दीक्षा परम ज्ञान प्राप्त हो के नाम जगन्नाथ सभी परमेश्वर सत्यम धम्मम दर्शनम सब आइए और इस शिव कथा शिव वाणी को ग्रहण करिए। जबकि अब इस कोटि में हम पहुंचे हैं दक्ष की 60 कन्याओं का विवाह और दक्ष और वारिणी के यहाँ देवी शिवा का अवतार दक्ष द्वारा उनकी स्थिति तथा सती के सद्गुणों एवं चेष्टाओं से माता पिता की प्रसन्नता इस कल्प में इस घड़ी में इस पद और इस चौपाई में हम आगे बढ़ेंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं देवर से इसी समय दक्ष के इस बर्ताव को जानकर मैं भी वहां आ पहुंचा और पूर्ववत उन्हें शांत करने के लिए सांत्वना देने लगा। तुम्हारी प्रसन्नता को बढ़ाते हुए मैंने दक्ष के साथ तुम्हारा सुंदर स्नेहपूर्ण संबंध स्थापित कराया। तुम मेरे पुत्र हो, मुनियों में श्रेष्ठ और संपूर्ण देवताओं के प्रिय हो, अतः बड़े प्रेम से तुम्हें आश्वासन देकर मैं फिर अपने स्थान पर आ गया। तदंतर प्रजापति दक्ष ने मेरी अनुमति के अनुसार अपनी पत्नी के गर्भ से 60 सुंदरी कन्याओं को जन्म दिया और आलस्य रहित हो धर्म आदि के साथ उन सबका विवाह कर दिया। मुनीश्वर, मैं उसी प्रसंग को बड़े प्रेम से कह रहा हूँ, तुम सुनो। मुने दक्ष ने अपनी 10 कन्याएं विधि पूर्वक धर्म को ब्याह दी, 13 कन्याएं कश्यप मुनि को दी और 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ कर दिया। भूत ब्रह्मपुत्र अंगिरा तथा कृशाश्व को उन्होंने 2 कन्याएं दी और शेष 4 कन्याओं का विवाह ताक्ष या अरिष्टिनेमी के साथ कर दिया। इन सबकी संतान परंपराओं से 3 लोगों से भरे पड़े हैं, अतः विस्तार भय से उनका वर्णन नहीं किया। कुछ लोग शिवा या शती को दक्ष की ज्येष्ठ पुत्री बताते हैं, दूसरे लोग उन्हें मंजरी पुत्री कहते हैं तथा कुछ अन्य लोग सबसे छोटी पुत्री मानते हैं। कल्प भेद से ये तीनों मत ठीक है। पुत्र और पुत्रियों की उत्पत्ति के पश्चात पत्नी सहित प्रजापति दक्ष ने बड़े प्रेम से मन ही मन जगदम्बिका का ध्यान किया, साथ ही गद व गदवाणी से प्रेम पूर्वक उनकी स्तुति भी की। बारंबार अंजलि बांध नमस्कार करके वे विनीत भाव से देवी को मस्तक झुकाते थे। इससे देवी शिवा संतुष्ट हुई और उन्होंने अपने प्राण की मूर्ति के लिए मन ही मन यह विचार किया कि अब मैं वारिणी के गर्भ से अवतार लूं। ऐसा विचार कर वे जगदम्बा दक्ष के हृदय में निवास करने लगी। मुनि श्रेष्ठ उस समय दक्ष की बड़ी शोभा होने लगी। फिर उत्तम मुहूर्त देखकर दक्ष ने अपनी पत्नी से प्रसन्नता पूर्वक गर्भाधान किया। तब दयालु शिवा दक्ष पत्नी के चित्त में निवास करने वाली की उनमें गर्भधारण के सभी चिन्ह प्रकट हो गए। तात उस अवस्था में वारिणी की शोभा बढ़ गई और उसके चित्त में अधिक
हर्ष छा गया। भगवती शिवा के निवास के प्रभाव से वारिणी महामंगल रूपिणी हो गई। दक्ष ने अपने कुल संप्रदाय, वेद ज्ञान और हार्दिक उत्साह के अनुसार प्रसन्नता पूर्वक पुष्पवसन आदि संस्कार संबंधी श्रेष्ठ क्रियाएं संपन्न की। उन कर्मों के अनुष्ठान के समय महान उत्सव हुआ। प्रजापति ने ब्राह्मणों को उनकी इच्छा के अनुसार धन दिया। उस अवसर पर वारिणी के गर्भ से देवी का निवास हुआ। जानकर श्री विष्णु आदि सब देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन सब ने वहां आकर जगदम्बा का स्तवन किया और समस्त लोगों का उपकार करने वाली देवी शिवा को बारंबार प्रणाम किया। वे सब देवता प्रसन्नचित हो दक्ष प्रजापति तथा वारिणी की भूरी भूरी प्रशंसा करके अपने अपने स्थान को लौट गए। नारद जब 9 महीने बीत गए तब लौकिक गति का निर्वाह कराकर 10वें महीने पूर्ण होने पर चंद्रमा आदि ग्रहों तथा ताराओं की अनुकूलता से युक्त सुखद मुहूर्त में देवी शिवा शीघ्र ही अपनी माता के सामने प्रकट हुई। उनके अवतार लेते ही प्रजापति दक्ष बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने महान तेजस देदीप्यमान देखकर उनमें मन में यह विश्वास हो गया कि साक्षात वे शिवा देवी ही मेरी पुत्री के रूप में प्रकट हुई हैं। उस समय आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी और मेघ जल बरसाने लगे। मुनीश्वर सती के जन्म लेते ही संपूर्ण दिशाओं में तत्काल शांति छा गई। देवता आकाश में खड़े हो मांगलिक बाजे बजाने लगे। अग्नि शालाओं की बुझी सी हुई अग्नियां सहमा प्रज्वलित हो उठी और सब कुछ परम मंगलमय हो गया। वारिणी के गर्भ से साक्षात जमदग्मा को प्रकट हुई देख दक्ष ने दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार किया। बड़े भक्ति भाव से उनकी बड़ी स्तुति की। बुद्धिमान दक्ष की स्तुति करने पर जन्म माता शिवा उस समय दक्ष से इस प्रकार बोली जिससे माता वारिणी ने सुन सके। देवी बोली, प्रजापते, तुमने पहले पुत्री रूप में मुझे प्राप्त करने के लिए मेरी आराधना की थी। तुम्हारा वह मनोरथ आज सिद्ध हो गया। अब तुम उस तपस्या के फल को ग्रहण करो। उस समय दक्ष से ऐसा कहकर देवी ने अपनी माया से शिशु रूप धारण कर लिया और शैशव भाव प्रकट करती हुई वे वहां रोने लगी। उस बालिका का रोदन सुनकर सभी स्त्रियां और दासियां बड़े वेग से प्रसन्नता पूर्वक वहां आ पहुंची। अग्नि की पुत्री का अलौकिक रूप देखकर उन सभी स्त्रियों को बड़ा हर्ष हुआ। नगर के सब लोग उस समय जय जयकार करने लगे। गीत और वाद्यों के साथ बड़ा भारी उत्सव होने लगा। पुत्री का मनोहर मुख देखकर सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। दक्ष ने वैदिक और कुलोचित आचार का विधि पूर्वक अनुष्ठान किया। ब्राह्मणों को दान दिया और दूसरों को भी धन बांटा। सब और यथोचित गान और नृत्य होने लगे। भली भांति के मंगल कृत्यों के साथ बहुत से बाजे बजने लगे। उस समय दक्ष ने समस्त सद्गुणों की सत्ता से प्रशंसित होने वाली अपनी उस पुत्री का नाम प्रसन्नता पूर्वक उमा रखा। तदंतर संसार में लोगों की ओर से उससे और भी नाम प्रचलित किए गए जो सब के सब महान मंगलदायक तथा विशेषतः समस्त दुखों का नाश करने वाले हैं। वारिणी और महात्मा दक्ष अपनी पुत्री का पालन करने लगे तथा वह शुक्ल पक्ष की चंद्रमा के समान दिनों दिन बढ़ने लगे। द्विजो बाल्यावस्था में भी समस्त उत्तमोत्तम गुण तथा उसमें उसी तरह प्रवेश करने लगी जैसे शुक्ल पक्ष के में बाल चंद्रमा में भी समस्त मनोहरी कलाएं प्रविष्ट हो जाती है। दक्ष कन्या सती सखियों के बीच बैठी बैठी जब अपने भाव में निमग्न होती थी तब बारंबार भगवान शिव की मूर्ति को चित्रित करने लगती थी। मंगलमयी सती जब बाल्योचित सुंदर गीत गाती तब स्थाणु हर एवं रुद्र नाम लेकर स्मरण शत्रु शिव का स्मरण करती थी। हे उमे 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 पार्वती सदाशिव पार्वती गिरिराज पुत्री पार्वती उमे सत्यशिव दक्ष पुत्री महेश्वरी सदाशिव सत्य शिव निर्गुण निराकार से सगुण साकार योगिनी माताएं सबको नमन। 64 योगिनियों को, 51 शक्ति पीठों को। हे माते 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 परमपिता परमेश्वर सत्यम धम्मम दर्शनम सत्यम धम्मम विजयम सत्यम धम्मम संस्थापनम। हे माते, आज के युग में जो यह पुरुष नर नारी सही उचित नर नारी उसे नाथ निरंतर जगन्नाथ देख रहा है कि वास्तविक नर नारी की तरफ वह प्रवेश व्यवहार चरित्र नहीं प्रदर्शित करते, नहीं व्यवहार करते। अतः इन सभी दुष्टों का मनुष्य जनों का सर्वनाश कर अनंत सत्य बुलाने के लिए, अनंत सत्य और सत्य धर्म की संस्थापना के लिए
अग्रपंक्ति और भूमिका आह्वान करे आह्वान करे। हे माते समस्त दाई कोटि कोटि खमदाई तत्वंदी खमदाई बूढ़ी माई माता मुक्ति दाई सबको नमन है बूढ़ी माई। हे माते ओम नर नरो नित नाथ नैते नर नर नम नियते नर नरो नित नाथ नैते नर नर नम नियते नित नाथ देख रहा है कि नर नरा नम नियते मनुष्य नर नारी की तरह कहीं विचित्र व्यवहार चरित्र का नहीं चरित्रवान कर रहे हैं। ओम श्री ब्रह्म हरिहर हरणी नमः। ओम श्री ब्रह्म हरिहर हरणी नमः। यह शिव शक्ति सिद्धि साधना में इस परम कल्प स्वरूप में यहाँ सदा सत्य सदा शिव सदा सत्य धम संस्थापना सत्यम धम्मम संस्थापना सत्यम धम्मम संस्थापनम सत्यम धम्मम विजयम सत्यम धम्मम दर्शनम।